एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंशु। स्वागत करती हूं मैं आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेजेस। यस गाइस, टुडे आई ब्रिंग फॉर यू डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 30 ऐसे फ्रेज जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर दिन बोले जाने वाले ये ऐसे फ्रेज हैं जो कि आप के इंग्लिश में ना 4 चांद लगा देंगे। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू मस्ट फोकस ऑन दिस फ्रेजेस। ओके, सो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे फ्रेज को जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो फ्रेज कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही बेहतरीन से फ्रेज हैं। सो टुडे वी गोना लर्न व्हाट वी गोना लर्न phrases for you. This is the phrase for you. ओके, सो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला फ्रेज। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला फ्रेज। सो द फर्स्ट फ्रेज इज दैट, एज यू कैन सी हियर, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू, ये है आज का हमारा पहला फ्रेज। ओके, सपोज दैट अगर कोई कुछ लेके आता है ओके आपके लिए, तो आप जब भी कोई न्यू चीज देखती हैं किसी के हाथ में, ओके सपोज दैट आपका बर्थडे है एंड कोई गिफ्ट लेके आया, तो आप पूछते हैं ना किसके लिए है, मेरे लिए है। सो दिस इज फॉर यू का मतलब क्या होता है, या आपके लिए है। तो वो बंदा डेफिनेटली रिप्लाई देगा ना, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है या आपके लिए है। ओके, दिस इज फॉर यू या आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है इट्स ओके। इट्स ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट फ्रेज। जब भी अगर कोई सॉरी बोलता है, ओके अगर किसी ने कोई गलती कर दी हो, अगर सॉरी बोलता है तो आप क्या बोलते हैं? ओके नॉट अ प्रॉब्लम, इस तरह से बोलते हैं ना, ओके नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, सो इट्स ओके का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं। ओके, सो आप इसे यूज कर सकते हैं व्हेन समवन सेड दैट आई एम सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, माफ कर दीजिए वो मेरी गलती थी। ओके, तो आप बोल सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके, सो इसको जरूर यूज कीजिए जब कोई आपसे सॉरी बोले। ओके, सो यू मस्ट यूज दिस। ओके, so let's go ahead and let's see the next phrase। and आज का हमारा next phrase है are you crazy? are you crazy? are you crazy का मतलब क्या होता है? आपने ये फ्रेज सुना होगा, मूवीज में भी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस यूज करते हैं ना, आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी। तो कैसे यूज करते हैं इसका मतलब, आई मीन टू से इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? आर यू क्रेजी क्या होता है इसका मतलब? देखिए, क्या आप पागल हैं? क्या आप पागल हैं? ओके, आर यू क्रेजी, ओके क्या आप पागल हैं? तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज दैट किसी ने ऐसी बात बोल दी जिसको आपने एक्सेप्ट भी ना किया हो, तो आप बोलते हैं ना आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं? ओके, इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकती हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा जो फ्रेज है वो है इट इज वेरी हॉट। इट इज वेरी हॉट। ओके, सपोज दैट अगर कोई चाय आपके लिए लेके आता है, ओके और बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब पीने लायक भी ना हो, इतना ज्यादा गर्म हो कि तुरंत लेके आए, तो आप बोलते हैं ना अभी तो ये बहुत ज्यादा गर्म है। ओके, इट इज वेरी हॉट मतलब यह बहुत गर्म है। ओके, इट इज वेरी हॉट या बहुत गर्म है। ओके, हाउ कैन आई टेक इट? ओके, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, ये तो अभी बहुत गर्म है। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म हो तो आप बोल सकते हैं इट इज वेरी हॉट या बहुत गर्म है, इट इज वेरी hot। okay, next phrase है nobody is here। nobody is here, इसका मतलब क्या होता है? nobody is here इसका मतलब होता है यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। सपोज दैट अगर आप कहीं पे गए घूमने के लिए एंड अगर आप देखते हैं कि अगल बगल कोई ना हो, ओके हियर एंड देयर कोई भी ना हो, तो बोलते हैं nobody is here। Nobody is here, यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? ओके, nobody is here, यहाँ कोई नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप इस फ्रेज का यूज कर सकती हैं अपनी डेली लाइफ में।
एंड इस तरह के फ्रेज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं, सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस। ओके, अगला देखते हैं। अगला आज का हमारा फ्रेज है वो है इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, इसका मतलब क्या होता है? इट इज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? देखिए, इट इज पॉसिबल का मतलब होता है यह संभव है। व्हाट? यह संभव है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। सपोज दैट अगर कोई काम हुआ, कोई वर्क हुआ एंड अगर किसी ने कहा कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये इम्पॉसिबल वर्क है, ये नहीं हो सकता, हम में से किसी से नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हैं नो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, यह संभव है। ओके, तो इस तरह से आप इन सारे फ्रेज को यूज करके अपनी स्पोकन को और भी बेटर कर सकते हैं। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस phrases. Okay, so now let's go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के हमारे अगले फ्रेज को। So आज का हमारा अगला फ्रेज है ये do you, what do you want, what do you want, इसका मतलब क्या होता है? what do you want, what do you want, इसका मतलब होता है आप क्या चाहते हैं। what do you want, what do you want, आप क्या चाहते हैं। ओके, सपोज दैट अगर कोई आपके घर आया सपोज दैट डिनर के लिए, ओके, तो आप बोलते हैं ना व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। ओके, अगर आप उनको खाना सर्व करते हैं और पूछते हैं ना कि और कुछ लेंगे और आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट। ओके, एंड आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई बंदा आपके साथ आपको कुछ कहना चाहता है बट कोई नहीं कुछ कह नहीं पाता है, तो आप बोलते हैं ना, चुपचाप अगर खड़ा होता है तो बोलते हैं ना व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। What do you want, तुम क्या चाहते हो या फिर आप क्या चाहते हैं। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला है I don't want anything, I don't want anything, इसका मतलब क्या होता है? I don't want anything, इसका मतलब होता है मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। ओके, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं मैं कुछ नहीं चाहता, इट मीन्स आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट है आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ये आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये फ्रेज आई डोंट थिंक सो। सो इसका मतलब क्या होता है? चलिए जान लेते हैं इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। सो इसका मतलब होता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने यह किया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने गलत काम किया है। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस आप बोलते हैं ना अपनी डेली लाइफ में कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि उसने वो ऐसा कर सकता है। ओके, जब भी आप बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की तो वहाँ पे हम यूज करते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता दैट ही कैन डू दिस। ओके, वह यह कर सकता है, आई डोंट थिंक सो। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला आज का हमारा जो फ्रेज है वो है हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो का मतलब क्या होता है? आप कैसे जानते हैं। क्या होता है? आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो। ओके, आप कैसे जानते हैं। ओके, सपोज दैट अगर आप कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं एंड नेक्स्ट जो बंदा है अगर वो उस चीज़ के बारे में जानता है और उसने पहले ही आपसे बता दिया तो आप बोलते हैं ना आप कैसे जानते हैं इसके बारे में, हाउ डू यू नो। ओके, आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अगला है what do you know, what do you know, what do you know, इसका मतलब क्या होता है? what do you know का मतलब क्या होता है? देखिए, आप क्या जानते हैं, what do you know, आप क्या जानते हैं। ओके, सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो। ओके, तो आप बोल सकते हैं आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, what do you know, आप
क्या जानते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सपोज अगर किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू नो। ओके, कि आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ओके, अगला फ्रेज है आई थिंक सो। आई थिंक सो, आई थिंक सो का मतलब क्या होता है? आई थिंक सो का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ किया। तो ऐसे सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो ही कैन डू दिस, आई थिंक सो ही कैन डू, आई थिंक सो ही कैन गो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि वो जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पढ़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पास हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप डेली यूज करते हैं अपनी लाइफ में इस तरह के फ्रेज। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस फ्रेजेस। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे अगले फ्रेज को जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। बाय द वे, आज का हमारा अगला फ्रेज है वो भी बहुत ही कमाल का फ्रेज है। सो फ्रेज है ये एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? एट एनी कॉस्ट, इसका मतलब होता है कभी किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मुझे यह चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे वहां जाना है, किसी भी कीमत पर मुझे पास होना है, किसी भी कीमत पर मैं ये काम करूंगा। तो इस तरह के आप सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में स्पीक करते हैं, है ना? I know that you use this types of phrase in your daily routine, in your daily लाइफ। ओके, सो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि किसी भी कीमत पर मैं वहाँ जाऊंगा, किसी भी कीमत पर मुझे ये करना है, किसी भी कीमत पर मुझे पास होना है। कैसे बोलेंगे? देखिए, एट एनी कॉस्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एट एनी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर। अब यहाँ से आप कोई भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। मुझे पास होना है, आई हैव टू पास, मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। ओके, तो इस तरह से मुझे यह करना है, आई हैव टू डू दिस, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दिस, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू पास, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू गो देयर। ओके, मुझे वहाँ किसी भी कीमत पर जाना है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं एंड आप अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेट कर सकते हैं इस फ्रेज पर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आज का हमारा जो फ्रेज है वो है लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुझे बोलने दो। लेट मी स्पीक, ओके, मुझे बोलने दो। ओके, सपोज दैट अगर कोई बोल रहा है एंड आपको मौका ही नहीं दे रहा है, चांस ही नहीं दे रहा है बोलने का, तो आप बोल सकते हैं मुझे बोलने दो। ओके, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आई विल क्लियर ऑल द थिंग। ओके, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट है I'm fantabulous। I'm fantabulous, इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं ना आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, आई एम नाइस। इस तरह से बोलते हैं ना, इस तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं, बोलते हैं। सो उसकी जगह पे अगर आपको थोड़ा सा एडवांस यूज करना हुआ तो आप क्या यूज करेंगे? आई एम fantabulous। आई एम fantabulous, इसका मतलब क्या होता है? मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं। ओके, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू यूज दिस, आई एम fantabulous। ओके, अब नाइस, गुड, बेस्ट को छोड़ के आप fantabulous बोलिए। ओके, आई एम fantabulous। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेज है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपना ख्याल रखना। क्या होता है इसका मतलब? अपना ख्याल रखना। ओके, सपोज दैट जब कोई कहीं पे जाता है तो आप बोलते हैं ना कि अपना ख्याल रखना। ओके, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, अपना ख्याल रखना। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकती हैं। ओके, सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट टू स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, इफ यू आर able to speak Hindi, so now you have to start to speak
इंग्लिश। ओके, आपको इंग्लिश स्टार्ट करना है बोलने के लिए। ओके, और मैंने आपको इस तरह के फ्रेज प्रोवाइड किए हैं, इस तरह के फ्रेज प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, कि जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कीजिए एंड इट विल डेफिनेटली मेक योर स्पोकन इंग्लिश टू मच बेटर। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस phrases. Okay, so now let's go ahead, and the next is that today is very cold. Today is very cold. इसका मतलब क्या होता है? Today is a very cold. इसका मतलब होता है आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है। सीरियसली में टुडे इज अ वेरी कोल्ड। ओके, जब वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आज बहुत ठंड है। तो आज बहुत ठंड है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना हुआ कि आज बहुत ठंड है, तो कैसे बोलेंगे? टुडे इज वेरी कोल्ड। आज बहुत ठंड है। ओके, टुडे इज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट है यू नो व्हाट। यू नो व्हाट, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फ्रेज है जो कि हर कोई यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यू नो व्हाट। ओके, आपने ये फ्रेज मूवी में भी सुना होगा, यू नो व्हाट का। ओके, क्या होता है इसका मतलब? क्या तुम जानते हो? यू नो व्हाट, क्या तुम जानते हो? यू नो व्हाट। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, यू नो व्हाट। ओके, आप अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं, सपोज दैट आप किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, तब भी आप बोल सकते हैं वेल का यूज कर सकते हैं, वेल, या फिर यू नो व्हाट आई वाज देयर एंड लाइक दिस। ओके, आप इस तरह से यू नो व्हाट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नो नॉट एट ऑल। नो नॉट एट ऑल, इसका मतलब क्या होता है? नो नॉट एट ऑल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, नहीं, बिल्कुल नहीं। सपोज दैट अगर किसी ने कहा कि मैं आपका ये सामान ले सकता हूँ, या फिर मैं आपकी ये थिंग्स ले लूँ, तो आप बोल सकते हैं नो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं दूंगी। ओके, बोलते हैं ना आप, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रीसियस होती है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छी लगती है, और अगर कोई बोलता है कि मैं इसे रख लूँ, ले लूँ, ओके, फॉर एवर, हमेशा के लिए, तो आप बोलते हैं ना नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है? वंस अपॉन अ टाइम का मतलब, देखिए, जब भी कोई स्टोरी शुरू होती है, जैसे कि एक बार की बात है, दो दोस्त थे, या फिर एक बार की बात है, एक जंगल में शेर था, तो इस तरह के कुछ स्टोरी शुरू होती है ना, एक बार की बात है। सो एक बार की बात है, तो ये उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ओके, वंस अपॉन अ टाइम। ओके, सो जब भी आप कोई स्टोरी स्टार्ट करें कि एक बार की बात है, तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। ओके, एक बार की बात है। नेक्स्ट है आर यू देयर। आर यू देयर, इसका मतलब क्या होता है? आर यू देयर का मतलब क्या होता है? क्या आप वहां हैं? क्या होता है? क्या आप वहां हैं? आर यू देयर, क्या आप वहां हैं? ओके, द नेक्स्ट इज दैट गो बैक टू वर्क। गो बैक टू वर्क। गो बैक टू वर्क का मतलब क्या होता है? जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, या फिर अपने काम पर वापस जाओ, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ओके, जाओ अपना काम करो या फिर अपने काम पर वापस जाओ। गो बैक टू योर वर्क। गो बैक टू योर वर्क। तो जब भी आपको किसी से कहना हुआ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, या फिर अपने काम पर वापस जाओ, तो आप इस तरह के सेंटेंस, यहाँ पे इस तरह के फ्रेज यूज कर सकते हैं, दैट गो बैक टू वर्क। व्हाट? गो बैक टू वर्क। ओके, अगला देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। अगला फ्रेज है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, इसका मतलब क्या होता है? लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, इसका मतलब होता है
हर दिन कुछ नया सीखो, डेफिनेटली हर दिन कुछ नया सीखो। ओके, सपोज दैट अगर आप एक ही चीज़ डेली रिपीट कर रहे हैं तो किसी ने आपसे कहा हर दिन कुछ नया सीखो, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अगर आपको कहना हुआ हर दिन कुछ नया सीखो, कैसे बोलेंगे? learn something new every day, या फिर every day learn something new, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, so you can use both of types. okay, learn something new every day या फिर every day learn something new. ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला फ्रेज है I will try my best. I will try my best. ओके, इसका मतलब क्या होता है? I will try my best. जब भी अगर कोई काम करने जाता है तो आप उसे ब्लेसिंग्स देती हैं ना, बोलती हैं कि बेस्ट ऑफ लक, यू हैव टू डू योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। तो अगला बंदा क्या बोलेगा? ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं अपना बेस्ट करने की या फिर मैं अपना अच्छा देने की कोशिश करूँगा। I will try my best. I will try my best. ओके, तो इस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। सो अगला फ्रेज है हमारा आज का। ओके, it is too late. It is too late. इसका मतलब क्या होता है? It is too late. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टू लेट को? बहुत देर हो गई। देखिए, इट इज टू लेट। ओके, नेक्स्ट है जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके, सपोज दैट अगर आपको कहीं पे जाना है एंड अगर किसी ने कहा जल्दी से तैयार हो, ओके, सो आप बोल सकती हैं आप जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मतलब क्या होता है इसका? थोड़ा देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा देर रुकिए। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ी देर रुकिए। ओके, नेक्स्ट आज का हमारा जो फ्रेज है वो है ये, डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब क्या होता है? अपना समय बर्बाद मत करो, बिकॉज टाइम इज प्राइसलेस, सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। आपको अपना समय वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके, सपोज दैट अगर कोई अपना समय बर्बाद कर रहा हो इधर उधर की बातों में, चीज़ों में, तो आप बोल सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय बर्बाद मत करो, यूज योर टाइम। ओके, यूज योर टाइम। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, अगला फ्रेज देखते हैं। सो आज का हमारा अगला फ्रेज है he died. he died, इसका मतलब क्या होता है? he died का मतलब क्या होता है? वो मर गया। what? वो मर गया। he died. ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं he passed away. ओके, he passed away मतलब कि वो मर गया, he passed away. ओके, he died, he passed away. ओके, नेक्स्ट है I'm sad to hear. I'm sad to hear. ओके, आई एम सैड टू हियर, इसका मतलब क्या होता है? मुझे सुनकर दुख हुआ। आई एम सैड टू हियर, मुझे सुनकर दुख हुआ। ओके, सपोज दैट अगर आप किसी के बारे में सुनते हैं, अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है या फिर मतलब कि अगर उसे कुछ हो जाता है, तो आप बोलते हैं ना मुझे यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ओके, कि वह अब नहीं रहा, मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके, तो इस तरह से बोलते हैं ना आप सेंटेंस को, आई एम सैड टू हियर। ओके, मुझे सुनकर दुख हुआ। ओके, मुझे सुनकर दुख हुआ। नेक्स्ट है he is no more. he is no more, इसका मतलब क्या होता है? वह अब नहीं रहे। ओके, आपने ये ज़्यादातर मूवी में देखा होगा और स्पेशली हॉस्पिटल में। ओके, जब डॉक्टर किसी को नहीं बचा पाते हैं तो बोलते हैं ना, आके बाहर आके बोलते हैं ना, ही इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर, सॉरी ही इज़ नो मोर। ओके, तो वह अब नहीं रहे। तो इस तरह से आप इन सारे पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस phrases. Okay, so I hope you got this all the phrases. Okay, so आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। so हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा
यूजफुल होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू